शुरुआत हमेशा एक सवाल से होती है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो, कुछ ऐसा जो तुम्हें दुनिया से अलग बना दे, लेकिन कोई अदृश्य ताकत बार बार तुम्हें रोक देती है। तुम शुरुआत करते हो, फिर रुक जाते हो। तुम्हारे अंदर एक आग है, लेकिन उसे बुझाने के लिए कोई हवा पीछे पड़ जाती है। यही है तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन, जिसे दुनिया में बहुत कम लोग पहचानते हैं। और अगर तुम इसे पहचान लो तो जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। तुम सुन रहे हो ऑडिबल एआई, एक ऐसी जगह जहां शब्द सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस भी किए जाते हैं। आज हम डूब कर चलेंगे उस किताब में जिसने लाखों क्रिएटर्स, आर्टिस्ट, बिजनेसमैन और सपने देखने वालों की जिंदगी बदल दी। किताब का नाम है द वॉर ऑफ आर्ट और इसे लिखा है स्टीवन प्रेसफील्ड ने, एक ऐसे लेखक जिसने खुद अपने जीवन में इस अदृश्य दुश्मन से लड़कर जीत हासिल की। जिंदगी का हर बड़ा काम एक ही जंग से होकर गुजरता है। तुम्हारे सपने के और तुम्हारे बीच जो दीवार खड़ी है वो कोई बाहरी शक्ति नहीं है। ये कोई इंसान नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, कोई कमी नहीं। ये है तुम्हारे अंदर की वही अदृश्य रुकावट जो हर बार तुम्हें कहती है बाद में करते हैं, अभी मन नहीं है, आज मूड नहीं है, कल कर लेंगे। यही रुकावट तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। रेजिस्टेंस नाम की ये ताकत बड़ी होशियार है। ये दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। तुम जब भी कुछ ऐसा शुरू करना चाहते हो जो तुम्हें आगे ले जाए, जो तुम्हें बदल दे, जो तुम्हें मजबूत बनाए, रेजिस्टेंस तुरंत सक्रिय हो जाती है। तुम जैसे ही लाइफ का कोई बड़ा फैसला लेने लगते हो, लिखने बैठते हो, जिम जाने की सोचते हो, कोई बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाते हो, अंदर से आवाज आती है कि अभी टाइम सही नहीं है, थोड़ा और सोचो, आज आराम कर लो। यही आवाज तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। लेकिन यही तो जंग है, द वॉर ऑफ आर्ट, यानी कला की जंग, आत्मा की जंग, सपनों की जंग। हर बार जब तुम किसी बड़े काम की तैयारी करते हो, जीवन तुम्हें एक टेस्ट देता है, लेकिन ये टेस्ट तुम्हारे बाहर नहीं, अंदर होता है। रेजिस्टेंस तुम्हें डराता है, बहाने देता है, आलस देता है, खुद पर शक करने का जहर देता है। रेजिस्टेंस कभी जोर से नहीं चिल्लाता, वो प्यार से कहता है कि अभी नहीं, कल कर लेना। लेकिन कल नाम की कोई चीज दुनिया में होती ही नहीं। यही सच है। जब तुम किसी महान काम की ओर कदम बढ़ाते हो, दुनिया की हर ताकत तुम्हें गिराने लगती है। इसका मतलब है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। महानता का रास्ता हमेशा मुश्किलों से भरा होता है। अगर रास्ता आसान है तो समझ लो वो तुम्हें कहीं महान नहीं ले जा रहा। यही वो समय है जब तुम्हें प्रो बनना पड़ता है, प्रोफेशनल। शौकिया लोग रेजिस्टेंस से डरते हैं, लेकिन प्रोफेशनल रोज खड़ा होता है, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे डर लगे या ना लगे, चाहे भीतर कैसी भी आवाज आए। प्रोफेशनल रेजिस्टेंस को पहचानता है, उसे स्वीकार करता है और फिर भी काम करता है। दिलचस्प बात यह है कि रेजिस्टेंस सिर्फ उन चीजों पर हमला करता है जो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। छोटी चीजें रेजिस्टेंस को आकर्षित नहीं करती। तुम कभी नोटिस करोगे कि टीवी देखने में, सोने में, मोबाइल चलाने में, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में, दूसरों की बुराई करने में कोई रुकावट नहीं आती। लेकिन जैसे ही तुम ध्यान करने बैठो, पढ़ाई शुरू करो, बिजनेस प्लान लिखो, व्यायाम शुरू करो, कोई क्रिएटिव काम में लगो, तुरंत मन उथल पुथल करने लगता है। यही रेजिस्टेंस का संकेत है कि तुम गणेश करने वाले हो। वास्तविक कलाकार, लेखक, उद्यमी या क्रिएटर तभी बनता है जब वो इस अदृश्य शक्ति से लड़ना सीख लेता है। स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं कि सच्ची क्रिएटिविटी तब शुरू होती है जब तुम रोज अपने काम पर बैठते हो, चाहे तुम्हारा मन तैयार हो या न हो। प्रेरणा पहले नहीं आती, काम करने से प्रेरणा सक्रिय होती है। और अब इस कहानी के बीच एक छोटी सी बात, तुम अभी जो सुन रहे हो वो सिर्फ एक सारांश नहीं, बल्कि ये एक जागरण है, एक पुकार है। अगर तुम इस तरह के गहरे जीवन बदलने वाले ऑडियो बुक सुनना चाहते हो तो ऑडिबल एआई को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ तुम्हारे सीखने की यात्रा कभी रुकती नहीं। यहाँ हर दिन तुम्हारा माइंडसेट अपग्रेड होता है। अब आते हैं उस गहरी जंग की तरफ जो हर इंसान अपने अंदर लड़ रहा है। रेजिस्टेंस हमेशा डर पर पलता है। जितना ज्यादा तुम्हें किसी चीज से डर लगता है, समझ लो वो चीज तुम्हारी आत्मा के लिए उतनी ही ज्यादा जरूरी है। डर हमेशा दिशा बताता है। जहां डर है वहीं तुम्हारा ग्रोथ है, जहां डर है वहीं तुम्हारी असली पहचान छुपी है।
प्रेसफील्ड कहते हैं कि जब तुम क्रिएटिव काम करते हो तुम अकेले नहीं हो, कोई अदृश्य ऊर्जा तुम्हें गाइड करती है। उसे तुम म्यूज कह लो, यूनिवर्स कह लो, नियति कह लो, प्रेरणा कह लो, लेकिन वो ऊर्जा तब आती है जब तुम खुद पहला कदम उठाते हो। ब्रह्मांड उन लोगों की मदद करता है जो पहले खुद अपने डर को चुनौती देते हैं। प्रोफेशनल व्यक्ति रोज एक समय पर अपने काम पर बैठता है। वो आलस, डर, दर्द, तनाव, उलझन इन सब पर नियंत्रण पाता है। वो खुद को हर दिन काम के लिए तैयार करता है जैसे कि योद्धा। वो जानता है कि जंग रोज है और जीत भी रोज है। प्रेसफील्ड कहते हैं कि क्रिएटिविटी एक पवित्र काम है। जब तुम अपने अंदर की आवाज को व्यक्त करते हो, दुनिया थोड़ा और सुंदर हो जाती है। तुम्हारा काम सिर्फ तुम्हारा नहीं रहता, बल्कि वो उन सब का हो जाता है जो उससे प्रेरित होते हैं। हमें खुद को जीतना पड़ता है ताकि दुनिया हमें सुन सके। जिस दिन तुम रेजिस्टेंस को पहचान लेते हो, उस दिन तुम आधी जंग जीत लेते हो, और जिस दिन तुम रेजिस्टेंस के बावजूद काम कर लेते हो, उस दिन तुम पूरी दुनिया बदलने की क्षमता हासिल कर लेते हो। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी, लेकिन आसान जिंदगी महान नहीं बनाती। महान बनने के लिए लड़ना पड़ता है, हर दिन, हर पल, बिना रुके। प्रेसफील्ड की इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि तुम्हारे सपने तब तक सपने रहेंगे जब तक तुम खुद को हर दिन इस अदृश्य दुश्मन के खिलाफ खड़ा नहीं करोगे। ये जंग बाहर की नहीं, तुम्हारी आत्मा की है, और अगर तुम इस जंग में जीत गए तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। और अब इस सफर के अंत में सिर्फ एक बात, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन हर दिन जागे, बदले और तुम्हारी जिंदगी सही दिशा में बढ़े, तो ऑडिबल एआई को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम किताबें नहीं सुनाते, यहाँ हम जिंदगी बदलने वाले विचारों को आवाज देते हैं। याद रखना, सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन लड़ने वाले ही जीतते हैं, और तुम जीतने के लिए ही बने हो।